आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल रिव्यू टाइप्स एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। यह टॉपिक बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 के अंतर्गत आता है एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सिलेबस, और पेपर का नाम है गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं हिस्टोरिकल रिव्यू टाइप्स एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें हम एम्ब्रियोलॉजी टर्म्स का इंट्रोडक्शन हम समझेंगे कि क्या तात्पर्य है एम्ब्रियोलॉजी से हमारा, और जो भी पायोनियर वर्कर्स थे इस क्षेत्र में उनका नाम हम जानेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन को हम समझेंगे, स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी को हम समझेंगे, किस प्रकार से इस फील्ड की नींव पड़ी वो हम समझेंगे। एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी दो ये टर्म्स हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस है ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पर। एम्ब्रियो का अर्थ होता है भ्रूण। तो जब भी हम नेचुरली एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज। एम्ब्रियो का अर्थ है भ्रूण और लोगोस का अर्थ है स्टडी। सो एम्ब्रियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज। अब एम्ब्रियो क्या है, भ्रूण क्या है? तो ये जो टर्म है एम्ब्रियो, ये रिप्रेजेंट करता है जुवेनाइल स्टेज ऑफ एन एनिमल while it is contained in the egg, या फिर मां के शरीर में। मतलब एम्ब्रियो वह अवस्था रिप्रेजेंट करती है जो कि एग के अंदर पाई जाती है या फिर माता के शरीर में पाई जाती है। तो इन दोनों हम कंडीशंस में हम एम्ब्रियो कहेंगे उस अवस्था को। अंडे के अंदर जब तक वो हैच नहीं हो जाता तब तक हम उसे एम्ब्रियो कहेंगे, और मां के शरीर के अंदर जब तक बर्थ नहीं हो जाता हम उसे एम्ब्रियो कहेंगे। सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी डिफाइंड। यदि उस एनिमल जो भी एक कोई भी यंग एनिमल जिसकी हैचिंग हो जाती है एग से या फिर जन्म हो जाता है, तो फिर वो एम्ब्रियो नहीं कहलाएगा। किंतु क्या है कि बर्थ के बाद भी हम देखते हैं या हैचिंग के बाद भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जंतु के शरीर में निरंतर होते रहते हैं। तो हैचिंग या बर्थ के बाद भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस रुकते नहीं हैं। तो यदि हमें कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स पढ़ना है तो हम अपनी पढ़ाई को, अध्ययन को हम एम्ब्रियोलॉजी तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत है फाइलोजेनेटिक एंड ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। तो ये दो शब्द, इनका क्या मतलब है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज हैं बायोलॉजी में, फाइलोजेनेटिक एंड ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। पहले हम समझते हैं कि ये डेवलपमेंट क्या है। ये वर्ड हम डेवलपमेंट प्रोसेसेस को कहते हैं
जो भी इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग में, या फिर नए इंडिविजुअल को बनाने में जो भी प्रोसेसेस होते हैं उन्हें ही हम डेवलपमेंट प्रोसेसेस कहते हैं। अब एक और मतलब है डेवलपमेंट का, विकास का, जो ग्रेजुअल हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ फॉर्म्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल फॉर्म्स टू contemporary diversity of organic life on our planet। मतलब बहुत साल पहले जो भी सिंपल लाइफ फॉर्म्स थे, सिंपल लाइफ फॉर्म्स उत्पत्ति के समय, जीवन की उत्पत्ति के समय जो लाइफ फॉर्म्स थे, वहां से लेकर के आज तक जो ये डाइवर्सिटी उत्पन्न हुई है, तो उस प्रोसेस को भी हम डेवलपमेंट ही मानते हैं। उसके लिए भी हम डेवलपमेंट वर्ड यूज करते हैं। अब जो पहला वाला जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जिसमें हम कहते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल का निर्माण हो गया एग से, तो और जो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं टू दिस डे, दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं वो डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। पहले प्रकार का जो डेवलपमेंट है उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट या ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। किसी एक जंतु का, ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है, किसी एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट जो है फर्टिलाइज्ड एग से बड़े हो जाने तक, उसे हम कहेंगे ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। और जो बिल्कुल सिंपल लाइफ फॉर्म से आज के लाइफ फॉर्म्स तक जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो भी है, उसे हम कहेंगे फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। तो इसी फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट को ही हम इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट या फिर सिंपली हम इवोल्यूशन या जैव विकास कहते हैं। ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट है और फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट जैव विकास या इवोल्यूशन है। अब हम बहुत ही सिंप्लीफाइड सेंटेंस में कह सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी एक स्टडी है ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स का। जो भी जीव हैं उनके ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट का अध्ययन हम एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यहाँ हम मल्टीसेल्युलर एनिमल्स के ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी नए इंडिविजुअल्स की उत्पत्ति होती है, उनमें स्पेशल जनरेटिव सेल्स या गैमेट्स का योगदान होता है। और ये जो गैमेट्स हैं, ये किस तरह से इनका निर्माण होता है? ये इनका निर्माण होता है स्पेशल प्रोसेस ऑफ मियोसिस के द्वारा होता है इनका निर्माण। तो मियोसिस के प्रोसेस के द्वारा ये हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाते हैं। जबकि जो बाकी के अन्य जो पेरेंट्स, तो किसी भी इंडिविजुअल में जो गैमेट्स होते हैं वो तो हैप्लॉइड अवस्था में होते हैं। उनमें
क्रोमोसोम संख्या रिड्यूस हो जाती है और जो बाकी के सेल्स होते हैं पेरेंट के, वो सारे सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। तो जो गैमेट्स होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के पश्चात ज़ाइगोट का निर्माण करते हैं और ज़ाइगोट में क्रोमोसोम्स की अवस्था डिप्लॉयड होती है। ज़ाइगोट या फर्टिलाइज्ड ओवम से फिर नए एडल्ट इंडिविजुअल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म एंड ओवम जो होते हैं, वो फर्टिलाइज होकर ज़ाइगोट बनाते हैं। यहाँ पे स्पर्म में भी स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है और ओवम भी हैप्लॉइड सेल है और फर्टिलाइजेशन के पश्चात ये ज़ाइगोट बनाते हैं। ज़ाइगोट से फिर न्यू एडल्ट एनिमल का निर्माण होता है डेवलपमेंट प्रोसेस द्वारा। कई स्पीशीज ऑफ एनिमल्स में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल तरीके से होता है और यहाँ पर फिर मेल एंड फीमेल गैमेट्स से ज़ाइगोट का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर दूसरे तरीके से पेरेंट्स बॉडी से ही यहाँ पर एडल्ट इंडिविजुअल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से दो तरीके हैं ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के। Embryogenesis, the term may be used to denote development from the egg, and the term blastogenesis may be used for the development of new individuals by means of asexual reproduction. तो यहाँ पे दो टर्म्स इस प्रकार से यूज किए गए हैं। ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के अंतर्गत ही ये दोनों टर्म्स आते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें हम डेवलपमेंट फ्रॉम द एग पढ़ते हैं, और ब्लास्टोजेनेसिस, ये टर्म यूज होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो भी न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है उसके लिए वर्ड होता है ये यूज।